शदीद खफगी का इजहार किया गया है पीडीएम की जानिब से। उनका कहना है पीडीएम जीत गई है, पार्लियामेंट की तौहीन हुई है, अक़लियती चेयरमैन बिठाया गया है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि नाम पर मोहर नहीं लगाई जा सकती। साथ ही साथ कहते हैं पीडीएम इस इलेक्शन को मुस्तरद करती है और पीडीएम अपनी आगे की हिकमत अमली ये दे रही है कि हम फैसले से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के इस नतीजे को चैलेंज करेंगे और या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भट्टी साहब, सियासी बहरान की तरफ मामला जाता दिखाई देता है, मुतनाज़ी इंतखाब होता जा रहा है सेनेट का जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ गया। आशा, हम सुबह से ये कह रहे थे कि जो जीतेगा वो खुशी मनाएगा, जो हारेगा वो इल्जामात लगाएगा, इससे कोई हटके नहीं हुआ। अब मुझे बताएं, हमारे मोहतरम पीडीएम के 42 लोगों ने जो मोहर लगाई वो सही लगाई, 7 लगाई उनके मुताबिक गलत है, तो इन सब ने एक जगह मोहर क्यों नहीं लगा सके? जो 7 रिजेक्ट हुए हैं वो भी इनके हैं और जो इनके एक्सेप्ट हुए हैं वो भी इनके हैं। या वो 7 सामने ही आ जाए, 7 देखे वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जनाब हमने जान के ना लगाया या हम पर दबाव था या हमने पैसे हमें समझ नहीं थी लगाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। 7 लोगों को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। दूसरी तरफ पीटीआई के भी थे, यहाँ तो ये हो कि उनका भी वोट सादक संजरानी के नाम पर मोहर लगी और उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो तो बेईमानी है। भाई आपके 35 लोग सही 42 सही फैसला कर रहे हैं, उसके आपको वोट में लगे हैं, तो बाकी 7 उन्होंने नहीं फैसला किया। या तो अपना इलेक्शन रूल ना बनाया करे, उसे फॉलो ना करे। अब जोशे खताबत में सब कुछ कर रहे हैं, छीन लेंगे ले लेंगे, इस तरह नहीं होता। हाँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना इनका राइट है, अगर इनके हक में फैसला हो तो 100 दफ़ा, लेकिन अगर इनका यूसुफ रजा गिलानी का इन्होंने फैसला तस्लीम किया था, 80 की बजाय 60 वाला बंदा जीत गया था। अभी तो वैसे चैलेंज हुआ है यूसुफ। देखिए एक चीज है सर, इसमें एक चीज है, ये इतना आसान नहीं होगा, ये सिर्फ नारेबाजी है। अरे भाई इतना आसान नहीं होगा सर। वजह यह है कि आपका एक चेयरमैन सेनेट हलफ ले चुका है और हलफ लेने के बाद वो जिम्मेदारी संभाल चुका है और उसने पहला काम भी कर दिया है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उसने इंतखाब भी करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुल्क है, ये अपर हाउस है, कोई मजाक नहीं है कि आपने एक सेनेटर को पहले मुंतखब कर दिया, उसने मौके पे हलफ ले लिया, उसने अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दी, अब थोड़े दिन बाद आप कहेंगे नहीं जी ये वजह होगी तो हम इसको हटा रहे हैं। ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हो तो ये हो जाएगा। दूसरी जानिब जो यूसुफ रजा गिलानी जाएंगे अपील में, वो 7 बंदे उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो आके कहेंगे जनाब ये हमने गलत वोट डाले हैं, हमें समझ नहीं थी, तस्लीम हमें करेंगे, पता नहीं, पहले वो आगे तस्लीम करेंगे। मान लिया अगर वो गलत डाले तो उसका इलेक्शन कमीशन तो जिम्मेदार नहीं है, उनकी सजा अंग्रेजी में लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ नेम। इमरान यही बात है ना, जो बोर्ड पे चस्पा किया गया है वो जो हमने कुछ देर पढ़ा भी था, थोड़ा सा फर्क होता है ना, तो उसके अंदर नहीं लिखा इतनी वजाहत के साथ। और ये मुख्तलिफ तहरीरें हैं, देखना होगा कि आईने पाकिस्तान के अंदर क्या लिखा हुआ है, जिसको इन्हीं सेंटर्स ने, यही सेनेटर्स उसको बनाते हैं। ये आइन बनाने वाले लोग हैं, दुनिया के ज़हीन तरीन लोग हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे बता दें, इन्हीं के बंदे 42 सामने लगाते हैं, 7 इस पे लगाते हैं, ये एक पोजीशन पे क्यों नहीं आए? इन्होंने अपने लोगों को ट्रेन तो किया होगा ना भाई। ये डेलिबरेटली था, ये जानबूझकर। अच्छा, बस अब मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अदरवाइज ये सबको पता था कि पहले भी इलेक्शन में भट्टी साहब, मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त हुकूमत की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो आज टेक्निकली जिसके ऊपर अपोजिशन बहुत गुस्सा कर रही है और वो कह रही है कि ऐसा कोई कानून नहीं था, टेक्निकली ये सब किया गया है, हम एक वोट से जीत गए और इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, आप इस टेक्निकलिटी को इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं जिसको वो बार बार उठा रहे हैं? थैंक यू आयशा। मुझे अभी भट्टी साहब ने ऑर्डर किया और भट्टी साहब का ऑर्डर ना सुने तो आपको बिल्कुल साथ है होते हैं, इसलिए मैं फौरन आ गया। अच्छा, पहले तो ये है कि भट्टी साहब को भी और आप सबको चेयरमैन सेनेट मुबारक हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इलेक्शन होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे और रूल्स उसके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट होगा। रूल्स कौन से मैं बात कर रहा हूँ? जो रूल्स हैं सेनेट का बिजनेस चलाते हैं उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। मैं आसान करके, वरना मुश्किल लीगल बातें हैं, ये बता रहा हूँ आपके जीएनएन के देखने वालों के लिए। दिस इज नंबर 1। अब दूसरा जो इशू है वो ये है कि क्या कोई ऐसा शख्स जिसको कॉन्स्टिट्यूशन किसी हाउस में कस्टोडियन बना के बिठा दे, उसके फैसले को, जो अंदरूनी फैसला है, चैलेंज किया जा सकता है? आंसर इज नो। अभी आप गूगल करके देख लें मेरी गुफ्तगू के दौरान, जो आइन का आर्टिकल 69 है, सब आर्टिकल 2 आप पढ़ के देख लें। ये मैंने
आपको बताया सीधा सीधा, अभी देख लें गुफ्तगू के दौरान, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक दूसरा जो इसका इशू था वो ये था कि क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा फैसला मौजूद है कि फ्लोर के ऊपर जो कार्रवाई हो, हाउस की कार्रवाई, उसको चैलेंज किया गया हो तो सुप्रीम कोर्ट ने या किसी दूसरी अदालत ने उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस की हो? उसका जवाब है कि आइन का जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उस वक्त लॉ मिनिस्टर था का बिल जब पास हुआ तो उस बिल को बहुत सारे लोगों ने 25 पिटीशन फाइल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इफ्तिखार साहब का दौर था, वो चैलेंज हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें मुदाखलत करने से इसी आइन के आर्टिकल की वजह से इनकार कर दिया। हालांकि लोग कह रहे थे जी बदनीति से कर दिया, बड़ा बुरा अमेंडमेंट हो गई, फुला हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुना नहीं। अच्छा, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आईनी बार है उसको क्या किसी के कहने से या किसी की फरमाइश पे या किसी की विश लिस्ट के ऊपर, किसी के मुतालबे, किसी के जलसे, किसी के धरने और किसी के मार्च से उठाया जा सकता है? आंसर इज अगेन नो। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ये मौजूद है, वो जो अंदरूनी कार्रवाई थी, और अंदरूनी कार्रवाई पे जो मैं पांचवी और आखिरी बात कहना चाहता हूँ ये है कि ये खुद ऑपोजिशन ने रूलिंग मांगी जो इस वक्त बैठे हुए जो शाह साहब थे, वो किस तरह से बैठे हुए थे? क्या वो एज अ मेंबर से बैठे हुए? आंसर इज नो। उनको आइन के अंदर लिखा हुआ है। हमारे साथ रहेगा डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत कतई कलामी कर रही हूँ, जो इस वक्त हमें ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है सेनेट हॉल से, मिर्जा आफरीदी जो हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। तो हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी है कि पैनल चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का जो उम्मीदवार थे हुकूमती वो मुंतखब हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का ये इंतखाब करवाया है। मिर्जा आफरीदी अभी हमारे सामने नंबर्स भी आ जाएंगे, मुंतखब हो गए हैं, यानी कि जो हुकूमत के वोट थे वो इंटैक्ट रहे हैं और हुकूमत की जो जीत है। अब देखना यह है कि किसका वोट जाया हुआ है। अगर जाया नहीं हुए तो अपोजिशन के वोट ज्यादा थे, अब फिर जाया हुआ है तो फिर तो एक या तो देखिए अगर दोबारा जाया हुआ तो सजाए मौत दे देनी चाहिए। बाबर अवान साहब हमारे साथ हैं। जी जी बिल्कुल, बाबर अवान साहब, भट्टी बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब, इमरान साहब हूँ। अच्छा बाबर साहब, आपने सुना है पीडीएम का काम खराब कर दिया है। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों सबसे ज्यादा, एक सेकंड का आप वोट सुने तो परेशान हो जाएंगे। 64 वोट लिए हैं मिर्जा आफरीदी, 54 ये 7 अब इधर आ गए, ये 7 वोट इधर आ गए। अच्छा बाबर साहब, मेरी इत्तला है कि आप प्राइम मिनिस्टर ने 3 दफा मुलाकातें की आपसे कि आप सबको ट्रेन करेंगे, वोट गलत ना कोई डाले ताकि कैंसिल ना हो। माजी में हुए हैं, क्रेडिट आपको जाता है कि आपका एक वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ, आपने सबको गाइड किया। तो क्या वो जिनके 7 वोट मुस्तरद हुए वो इसी नाअहल थे कि उन्हें वोट भी नहीं डालना आता, तो वो कानून साजी कैसे करते? उनके 2 मेरा ख्याल ये था भट्टी साहब, आप जो भी कहते हैं वो ठीक कहते हैं, इमरान साहब भी आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ ये था कि असल में मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने गलती से ना वो जो उनके साहबजादे थे वो वीडियो दिखाते रहे उनको अपने लोगों को। और तो कोई देखिए एक बात ये हो गई। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया, हमने 3 ऑप्शन इस्तेमाल किया इन कानून के मुताबिक। पहले हम एक बिल लेके गए कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का, वोट को ओपन आइडेंटिफाइबल कर लो। उसके बाद हमने रेफरेंस फाइल किया सदर साहब के जरिए से आर्टिकल 186 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वोट को ओपन कर दो। जब फैसला आ गया तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि एक कैबिनेट मिशन बनाया 4-5 लोगों का, जिसमें मैं भी शामिल था। प्राइम मिनिस्टर ने हमें भेजा कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। पूरा इलेक्शन कमीशन हमारे सामने बैठा और दे वर वेरी काइंड, और उन्होंने सुना और मैंने उसकी सारे आर्ग्यू किया सारा जो कुछ था, और फिर उस पर शहजाद साहब ने, फिर फवाद साहब ने, और फिर वहाँ थे हमारे शफकत साहब, उन्होंने भी बात की। और इशू सिर्फ इतना था कि आप कोई बार कोड लगा दें, या हमने ये भी ऑफर की, बल्कि चौधरी फवाद साहब ने ये भी ऑफर किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे करेंसी नोट छापने के लिए मशीन यूज होती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग का पाकिस्तान में, उसके अंदर एक धागा होता है जो पेपर के अंदर लगा दिया जाता है। आप कुछ ना लगाएं वो धागा, ताकि आइडेंटिफाई तो हो सके। और वो ये कह क्यों रहे थे, गवर्नमेंट क्यों कह रही थी? इसलिए हम ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि परपेचुअली उन्होंने न्याज के केस का हवाला दिया था, और एक फुल बेंच जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी लिफ्ट कर दिया था और रिजू कर लिया था इस बात से कि 226 वाली जो बार लगती है वो
प्रोसेस के ऊपर है, बाद में उसको खोला जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डॉक्टर बाबर साहब एक आखिरी सवाल इसके बाद इमरान खान करेंगे। अब ये पीडीएम 42 वोट को मानेगी कि जो गफूर हैदरी साहब को 44 मिले हैं, इन दोनों में से किसको ठीक कहेगी, या दोनों ही गलत होंगे? देखें, मेरा ख्याल तो ये है कि ये तय हो गया है कि अंदरूनी तौर पे दरारें थी। अगर तो वोट वही निकलते जो संजरानी साहब के निकले हैं और वो मिर्जा अफरीदी के भी वही निकलते तो फिर कोई और बात कह सकता था, लेकिन अब कोई ये बात नहीं कह सकता कि अंदरूनी दरारें नहीं थी। और कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। अब ये वो अपने आप को डिसाइफर करेंगे बैठ के। जब थोड़ी देर पहले ये बात चल रही थी वहां पे, आई वॉज इन टच विद एवरीबडी, ये चल रही थी बात कि लोगों के इनके जो अंदर है वो दरारें हैं। जाहिर है वहाँ लोग घूम रहे होते हैं, लॉबियों में गुफ्तगू करते हैं, और दरारें जो थी अब वो वाजे हो गई हैं। ये जो रिजल्ट आया है कि वो 42 को मानेंगे या वो 54 को मानेंगे, जो आपने जबरदस्त बात कही है। और एक इसमें से और चीज भी निकलती है कि अब इसके साथ ही इनका जितना भी था ना प्रेशर कि हम अब जो भी फैसला होगा वो पीडीएम करेगा, तो पीडीएम तो आधे घंटे के अंदर फैसला वो कायम नहीं रख सका। एक तरफ 42 आए और फिर दूसरी तरफ और क्या हो गया आपके सामने है ना जो कुछ हुआ है। तो ये इसलिए वो अंदरूनी दरारें, अब हो सकता है कि मौलाना जो है वो पीपल्स पार्टी के अंदर कलामी की माजरत रोकना चाहूंगी। चेयरमैन सेनेट इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम वो सुनवाना चाहेंगे। वो तो उठाएं जी। सेनेटर मिर्जा साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्जा मोहम्मद अफरीदी सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि जब कभी मुझे बहैसियत चेयरमैन सेनेट काम करने को कहा जाएगा मैं अपने फ़राज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा। और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बहुत मुबारक हो आपको। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब होने वाले डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी से हल्फ ले रहे थे। ऑल आउट हुई है पीडीएम अपने दोनों
नामजद करदा सेनेट उम्मीदवारों के साथ। भट्टी साहब, ये जो भी हम गुफ्तगू भी कि ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है? एक सवाल करूं, इधर एक वोट रिजेक्ट नहीं होता, मैं यही कहने लगा। आप मुझे पढ़ गए सर, आज आप कटहरे में आप ठहर जाएं। गुजारिश है कि पीडीएम का नैरेटिव तो सारा कुएं में चले गया। वो तो कह रहे थे कि हमारे वोट गलत रिजेक्ट हुए, तो इसका मतलब है जिन्होंने पहले गलत वोट डाला था उन्होंने इस्लाह की, डिप्टी चेयरमैन के वोट पे अब सही वोट डाला। इसका मतलब है ये तो पहले थ्रो हो गया पीटीआई से, वो वोट तो उनके थे जो कैंसिल हुए। ये तो अब क्या जवाब लेंगे मुझे बताएं। इमरान जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जो मैं कह रही हूं इमरान साहब ये बताएं ना, ये वोट तो पीटीआई के बड़े हैं। इस वक्त जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कुछ नहीं हो सकता। मौलाना गफूर हैदरी साहब को लग रहा होगा कि मैं परवेज खट्टक की ऑफर मान लेता और मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गया। उनका नैरेटिव कहां गया? अब तो पीटीआई के वोट बढ़ गए ना। आप देखेंगे पीटीआई के 6 वोट बढ़ गए अल्लाह, और एक बंदे ने वहां से वोट 42 की बजाय 2 वोट इधर पड़ गए। जिसने जाया किया तो उसने नहीं किया, नहीं किया, उसने अपने जाया नहीं किया, सबको समझ थी 2 इनको पड़ गए और जो बाकी रह गए थे उन्होंने 6 ने उधर वोट डाल दिया, जिन्होंने हुकूमत की तरफ डालना था वोट, या जिन्होंने जो पीडीएम से खाए थे नहीं डालना चाहते भी डालना था। क्लियर हो गया कि बंदे वही 6 या 8 हैं, बंदे वही 6 या 8 हैं। वो बंदे अब सामने आगे बताएं जनाब, या तो हमने इनको वोट डाल। अब ये वो कैसे कहेंगे कि फिर ये उन्हें मानना पड़ेगा कि चेयरमैन का किसी और को डाला, वाइस चेयरमैन का और डाला। एग्जैक्टली यही बात। तो फिर वो उनका नैरेटिव कैसे जाएगा? होगा क्या? इसका नतीजा बहुत बुरा है और बड़ा खौफनाक है। इसका नतीजा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फौरी तौर पे अज्यूम कर लेंगे कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। थोड़े दिन पहले आपको याद है अवैस नूरानी ने क्या कहा था मीटिंग में, जब बात शुरू हुई थी और कमरुज़्ज़मान कायरा से अब झगड़ा हो गया था उनका, जब अवैस नूरानी ने ये कहा, अवैस नूरानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब खड़े हो रहे थे सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उस पे क्या कहा था? उन्होंने ये जवाब दिया था कि 3 साल पहले पीडीएम नहीं थी, पीडीएम अब बनी है, अब जहां पे खड़े होंगे वहां सपोर्ट देंगे। ये सपोर्ट दिए उनको, ये नहीं उनको 44 वोट पड़े हैं और एक को 49 वोट पड़े हैं। इमरान, वोट अब पीडीएम कौन सा रिजल्ट मानेगी, डिप्टी चेयरमैन वाला या चेयरमैन वाला? फंस गए ना सर, अब तो दोनों नहीं मानेंगे तो फंस गए। आशा, आपका क्या ख्याल है? काइंडली आप भी रहनुमाई करें। इसके ऊपर आती हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैफिन के मेंबर सरवर बारी साहब, और ये जो सारा दिन ये वोट को लेकर एक शोर बना रहा है, मुस्तरद वोट पर जो इबहाम है। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीडीएम एक मौक़िफ़ ले रही है कि ये वोट मुस्तरद नहीं है और वो चैलेंज करेंगे, और अब जो डिप्टी चेयरमैन का नतीजा आया है वो बता रहा है कि वोट लोगों को डालने आते थे। आपके ख्याल में ये इबहाम अब खत्म हो जाएगा, मामला टल गया या बढ़ेगा? देखिए, जहाँ तक तो सियासत की बात, तो जो सियासत है उसमें तेजी आएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उनको जो शिकस्त हुई है इसमें ये तो दो राय हो ही नहीं सकती कि हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको मालूम ना हो कि वोट कहाँ पे डालना है, स्टैंप कहाँ पे लगानी है। तो कैंडिडेट भी 2-2 थे, कोई 12-13 कैंडिडेट नहीं थे जो गलती से लग सके। ये इंटेंशनली जो है शौरी तौर पर जो है वो वोट अपने ज़ाया किए गए हैं। जैसे कि पहले सेनेट के इंतखाबात में कौमी असम्बली के मेंबरान ने जानबूझ के किए थे और उस वक्त जो है अपोजिशन बिल्कुल खामोश रही थी। अब मैं समझता हूँ ये एक पोएटिक जस्टिस का हम समझते हैं कि वो एक हुई है इनके साथ। जो उन्होंने टूल इस्तेमाल किया था वही टूल लगता है उनके खिलाफ इस्तेमाल हो गया है। ठीक। लेकिन इसमें वो सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज लेके जाएंगे? सर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वोट जाया करने की जो कोशिश है, जिसपे हम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब डेप्टी का नतीजा आ रहा है वो कुछ और बता रहा है, इसके बावजूद जो इंस्ट्रक्शंस वहां लगाई गई थी वो उसके मुताबिक वोट डला है या वोट उसके मुताबिक नहीं डला है? क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन पे बहुत बात हो रही है। उसमें वाज़ेह तौर पर जो है वो जो चेयर कर रहे थे सेशन शुरू में, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन किया था और वहाँ पर सारी तफसील भी दर्ज है कि वोट कैसे डालना है और सिर्फ स्टैंप लगानी है। जो नाम है उसके सामने जो डब्बा बना हुआ है, जो चौरस डिब्बा है, उसके अंदर आपने स्टैंप लगानी है और बिल्कुल शौरी तौर पर वोट ज़ाया किए गए हैं ताकि हुकूमती पार्टी जो है वो जीत सके। और अब ये कहाँ तक रहा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2002 से लेकर 2018 तक जो हमारे यहाँ जनरल इंतखाबात होते रहे हैं, वहाँ पर भी जो रिजेक्ट वोटों की परसेंटेज है वो 2002 में 1.7% थी और 2018 के इंतखाबात में वो बढ़कर तकरीबन 3+ हो गई थी। लेकिन
सेनेट के इंतखाबात में और आप देखें तो ये शरह 8% है, यानी कि पाकिस्तान की अवाम जिसमें बूढ़े लोग हैं, जिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी बिनाई सही नहीं है, लोग अनपढ़ हैं, वहाँ पर जो मुस्तरद वोट होने की शरह है वो हमारी सेनेटर्स की निस्बत बहुत ही ज्यादा है, 3-4 गुना ज्यादा है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक जोक है, मजाक है और अफसोस। वाकई आप कह रहे हैं कि ये सेनेटर्स मजाक कर रहे हैं। सर अगर ये सरवर बारी साहब अगर ये बाय डिजाइन है सर, अगर बाय डिजाइन का समझ में आ रहा है इसके अंदर, तो अगर किसी रुकन से मुतालिक पता चल जाए कि उसने बाय डिजाइन ये किया और मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया है, तो क्या उस पर नाअहली का रेफरेंस हो सकता है? देखिए ये तो लिखा हुआ है कि आइन में और जो इलेक्शन एक्ट 217 है कि कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि अपना वोट जाया करे, लेकिन ये कि अगर कोई उम्मीदवार करना चाहता है जाया तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप ढूंढ सकें आप कि किसने वोट जाया किया है, क्योंकि यही तो बात शुरू से हो रही थी। हम लोग भी डिमांड करते रहे हैं कि ओपन वोट होना चाहिए। इंडिया में आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो मेंबरान हैं वो अपने राज्यसभा के मेंबरान को वोट देते हैं और जब वोटिंग होती है तो हर मेंबर जो है वोट स्टेप करने के बाद अपने पार्टी के एजेंट को वो शो करता है कि मैंने वोट किसको डाला है। ये उनके आइन में लिखा है, कानून में लिखा है कि वो दिखाया जाए। यही बात शुरू से हो रही थी, खान साहब भी कह रहे थे और इसके अलावा जो मिसाके जमहूरियत में पीपल्स पार्टी और PMNN ने भी यही कहा था, वादा किया था कौम के साथ कि हम इसको ओपन करेंगे। तो इसलिए वो तो बिल्कुल जो है अब तो ढूंढा नहीं जा सकता। अगर कुछ थोड़ा बहुत बार कोड लगा के ये काबिल शनाख्त वोट बैलेट बना देते तो ये मुमकिन था, लेकिन बात ये है कि अब पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो तमाम इंतखाबात जो सेनेट के हुए हैं उसमें पैसे की रेल पेल हुई है, जमीर पैसे के बुनियाद पर बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये सारे क्राइसिस के बावजूद इस डिजास्टर से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि हम अपनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। दुरुस्त बारी साहब साथ रहिएगा, डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है। इमरान बारी साहब साथ रहिएगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने शेयर किया है कि 2002 से 18 तक जो जनरल इलेक्शन का मुस्तरद वोटों का रेशो है वो 1.7 से लेकर 18 में 3.3+ तक आ जाता है। बट इंतखाब जो कि सबसे बड़ा इंतखाब है, गिने चुने 100 लोग वहाँ वोट करते हैं, वो 8% पे खड़ा है मुस्तरद वोटों का। मतलब इनका ये हाल हो गया कि जनरल पब्लिक से हाल नहीं हो गया, उन्होंने अपने वोट ज़ाया किए हैं। सादा बात है कि उन्होंने अपने वोट ज़ाया किए। ये लोग कुरान पाक पे हलफ लेते हैं, फिर ये बाद में भी हलफ लेकर पूछते हैं, तो वो हलफन ये कह सकते हैं कि जी मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी के मोर उसमें ही मोर लगाई थी, खाने में ही, मैंने जी उधर नहीं लगाई। तो ये यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए रोला पड़ा हुआ था ना। दूसरे कैंडिडेट के बारे में तो उनको इतनी कस्में और इतने वादे और वईद नहीं थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के कैंडिडेट का हार जाना मेरे ख्याल में PDM के लिए बहुत बुरी खबर है। और PDM के अंदर जो वो मैन पावर थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को चैलेंज किया है PDM ने कि जनाब आपकी कामयाबी से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें अपना फ़ायदा चाहिए आपसे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब तक सवाए जो पहला धरना दिया था उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब के पास काफ़ी माल इकट्ठा हो गया था और उसका उनको बहुत माली और वैसे भी फ़ायदा हुआ था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ खर्च कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ इमरान खर्चा तो फिर बगैर वसूली के कोई भी नहीं करता। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब वसूली नहीं हुई ना, यही तो कह रही हूँ, तो बड़ा मसला नहीं वसूली। तो PDM के ऊपर थोड़ा सा जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये PDM का मुस्तकबिल बड़ा सवालिया निशान, ही जो डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ है इसने सारा कुछ खोल के रख दिया है कि लोग कहाँ पर खड़े हैं, और PDM के हाथ में कुछ नहीं है, जो बेशक वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें। और गुज़िश्ता रोज जो नवाज शरीफ का भी सख्त बयानिया सामने आया, PDM को आगे आप किस तरफ देखते हैं ये आज की पूरी कार्रवाई के बाद? देखिए, मैं जिस दिन से ये PDM का शोशा छोड़ा गया ना, उस दिन से एक बात मुझे कभी कोई शक नहीं रहा कि PDM कहीं जाने वाली नहीं है। यानी इनका कोई जो एक मुत्तहिद होकर जिस तरीके से चल रहे हैं और जो इनके अज़ाइम हैं वो नहीं है जो बाकी सारी पार्टी जिससे एग्री करे। सब के अपने अपने यहाँ पे वफादात की जंग थी, और आज के इलेक्शन ने ये सारा वाज़ेह कर दिया है कि इस मुफादात की जंग में हर बंदा अपनी गेम खेल रहा है, और हर बंदे की कोशिश ये है। बल्कि कल रात को जब ये अफरीदी साहब की नॉमिनेशन हुई थी एज डिप्टी चेयरमैन PTI की तरफ से, तो उस वक्त से मुझे लग ही रहा था कि ये हुकूमती इत्तेहाद ये ले जाएगा गेम, इसलिए कि
और फतीह साहब का आना बड़ा मीनिंगफुल था। वो हर एक के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं क्योंकि वो जहाँ से ताल्लुक रखते हैं, जो उनके आपस में ताल्लुकात हैं दूसरे लोगों के साथ, तो ये होना ही था। इससे पीडीएम में देखिए जमातें, मेन जमातें जो काम करने वाली हैं, मुस्लिम लीग नून है या पीस पार्टी है, ये सब एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से ही लड़ते रहे हैं इलेक्शन। अब जो इनका इत्तेहाद है वो किसके खिलाफ है? ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जब एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, तो पीस पार्टी अब तक भी शोर मचा रही है कि अगर हम 2008 में नून लीग के साथ ना मिलते तो पंजाब से हमारा इस तरीके से सफाया नहीं होना था और बाकी मुल्क में भी इसी किस्म का नहीं होना था। तो ये मफादात की एक ग्रोह था, इकट्ठा हुए थे आपस में, कोई इनका बड़ा सियासी मकसद नहीं था जिससे पाकिस्तान की बेहतरी उम्मीद हो सकती, क्योंकि इनके पास भी जो ये इशू रेज कर रहे थे वो इंसिडेंटल थे, इकट्ठे किसी और के लिए हुए थे। शोर उन्होंने कभी एक शोर मचाना शुरू कर दिया, कभी दूसरे शोर मचाना शुरू कर दिया। अगले दिन मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है। मुबैना तौर पर रहमान साहब की तरफ से खत भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने मजहब और दीन के नाम पर भी लोग इस हुकूमत के खिलाफ लोगों को खड़ा होने की कहा है। तो ये चीजें हमें इस मद्देनजर रखनी चाहिए और आज के इलेक्शन से सबक हमें हासिल करने, बहुत ज्यादा सबक हासिल करने की जरूरत है। साथ रहेगा, एक ब्रेक लेनी है। ये सच और गलत और झूठ का कैसे पता चले, और गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन की जानिब से पीडीएम के जो जमातें मौजूद हैं उनके सरबराहान का राबता हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान की जरदारी साहब से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि आज ये मुस्तरद वोटों के साथ क्या हुआ है पीडीएम के साथ, जिस पर उन्होंने कहा है कि जी आप बिल्कुल चैलेंज करें, हम साथ खड़े। भट्टी साहब, ये ब्रेक से पहले जनरल साहब भी जो बात कर रहे थे, सही और गलत कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो इल्जामात ही इल्जामात हैं एक दूसरे पर। ऑपोजिशन पूरी तरह तैयार है कि अब इसको चैलेंज किया जाना है, मगर ये जो डिप्टी चेयरमैन का नतीजा आया है, अब ये कोई सही गलत वाज़े कर रहा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन कहाँ खड़े? सेनेट में बड़ी वजाहत हो गई। देखिए आशा, इससे पहले तो वो चैलेंज कर सकते थे। अब मुझे बताएं, वो तो ऐसा लग रहा है कि इमरान के वोट गलती से यूसुफ रज़ा गिलानी के खाने में चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उनकी केस में, उनकी आर्गूमेंट में जान रहे, क्योंकि अगर डिप्टी चेयरमैन उनको ज्यादा वोट मिल जाते तो वो ये कह सकते थे, देख ले एक ही वोटर है जिन्होंने वोट डाले हैं, इधर हमारे इतने वोट थे, आपने इसको गलत रिजेक्ट किया, इधर बढ़ गए। अब तो उनका केस ही बहुत ज्यादा वीक हो गया है। मेरा जाती ख्याल है कि नून लीग ने जरदारी के साथ एक बहस कर रहे थे कि आप रिजाइन की तरफ आए। जरदारी साहब का ख्याल था कि हम इलेक्शन जीत लेंगे। नून लीग ने जानबूझ के दोनों कैंडिडेट हरवा दिए हैं, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया कि वोट वो गलती से नहीं लगे, क्योंकि दोबारा जब डिप्टी चेयरमैन की हुई है तो वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डाल गए। भट्टी साहब, ये बहुत बड़ी बात है। नून लीग को आप कह रहे हैं कि पीडीएम में जो असेसमेंट है, मैंने कोई देखा तो नहीं, क्योंकि देखे ना 51 उनके थे, 47 ये बताते हैं कि आप खंडरात बता रहे थे हमारा तालीशान है। क्योंकि आप कल देखे, कल नवाज शरीफ ने अदारों के बारे में किस कदर सख्त जुबान इस्तेमाल की। अगर वो एक इन केस आज दोनों इनके जीत जाते तो जरदारी साहब तो बिल्कुल सतूबी के आराम से सो जाते कि भाई मेरे कैंडिडेट जीत गया, मैं लॉन्ग मार्च क्यों करूं या मैं रिजाइन क्यों दूं। सही। अब नून लीग प्रेशर डाल सकेगी मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब पर कि देखिए हमारे दोनों कैंडिडेट हैं, फिर उन्हें यह बताना होगा कि मौलाना के वो बंदे को क्यों वोट कम पड़े। मैं इमरान साहब, ये जो बात भट्टी साहब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बाय डिजाइन सब कुछ हुआ है ताकि पीडीएम अब सुकून से ना बैठे और वो हलचल बनी ही रहेगी सड़कों पर। फिर अच्छा, बात ये है कि हुआ तो बाय डिज़ाइन ही है, जो कुछ भी हुआ बाय डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि पहले से तय था और ये सारी चीज़ें तय होने के बाद उसी तरह से हुई हैं जो स्क्रिप्ट लिखा गया था। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ी बाज़त के साथ इस बात पे इख्तलाफ करूंगा कि अभी ये तय नहीं है, अभी ये चीज़ें सामने आएंगी। पहले से तो तय है, हमारे सामने कौन है ये नहीं तय। हाँ जी, कि ये गद्दारी किसने की, ये काम किसने किया, या ये आप यूँ कह लें कि कौन किसके निशाने पे रहा, ये चीज़ें लेकिन वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। अब जो डिप्टी चेयरमैन की जो बात है, तो देखें इस तरह के इलेक्शंस में जब भी एक कैंडिडेट जीत जाता है तो फिर उसके ये डिप्टी चेयरमैन हमेशा आप देख लें जब भी होता है आमतौर पे उसे वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जब आपके इतना टफ कंपटीशन हो और एक कंट्रोवर्सी भी जनरेट हो जाए, एक कॉन्स्पिरेसी हो जाए वहाँ पे, उस ऐसी हालत में भी अफरीदी को 6 वोट ज़्यादा मिलना इस बात की गमाजी ज़रूर करता है
कि जनाब वहाँ भी दाल में कुछ काला है। जिन 7 लोगों ने जिन 7 लोगों के वोट रिजेक्ट किए गए हैं वो 7 बड़े इत्मीनान में है, ये पता चलता है। वो मुतमईन है वो 7 के साथ। अच्छा, मैं गुफ्तगू सरवर बारी साहब ये कहिएगा कि ये अब क्या जो पीडीएम है या जो इनके गिलानी साहब उम्मीदवार थे, आपके ख्याल में कि वो चैलेंज करने की कुछ हवाले और मिसालें उनके लोगों ने निकालने शुरू कर दिए हैं कि हम इस इंतखाब को चैलेंज करेंगे, जबकि एक नया चेयरमैन सेनेट हल्फ भी उठा चुका है, डेप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी उसके नीचे हो गया। तो क्या ये इतना ही आसान है मामला, या ये मामला बस अब यूं ही चलता रहेगा जैसे बहुत से मामला जाकर फिर चलते रहते हैं और निज़ाम कार भी आगे बढ़ता रहता है? मेरी नज़र में जो इंतखाबात हो गए हैं, जैसे इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस का वोट ले लिया है, हमारे सेनेटर्स के इंतखाबात हो चुके हैं और अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के भी इंतखाबात हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर पीडीएम कुछ लीगल जो है रूट अख्तियार करेगी, वो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। ठीक है, लीगल गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। लीगल गुंजाइश कैसे आप निकालेंगे जबकि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट में आपको 44 मिल रहे हैं और वहां पर 54 मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि कुछ और मामला है, कहीं और तलाश कीजिए इन वोटों को। नहीं, देखिए वो तो अभी सामने आएगा। वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन के इशू पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थे जो कि मुझे तो पूरी तरह पता नहीं, क्योंकि मैं इन इलेक्शंस में इन नहीं था, लेकिन किसी दोस्त ने बताया था कि कुछ इश्यूज हैं डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन वो जो इलेक्शन है वो तो बड़ा क्लियर इलेक्शन है, उस पर तो गुंजाइश ही नहीं है, अलहदा खाना ही कोई नहीं है। वहाँ पे हदायत वाले में लिखा है कि अपनी पसंद के उम्मीदवार के खाने में मोहर लगाएं, तो उन्होंने लगा दिया। कोई अलहदा खाना या उसके सामने लाइन तो नहीं लगी हुई वोट के, वो वोट आपने भी देख लिया होगा। तो उस लिहाज से यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हुए एक फैसला है जस्टिस हलीम साहब ने 8 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं ना, लेकिन अभी अखलाकी तौर पे बात की जाए, जब डिप्टी चेयरमैन का हो गया, नतीजा सामने आ गया, तो पीडीएम तो 42 से 43 वोटों पर खड़ी है। अखलाकी का इशू नहीं है, यहाँ पे मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, कानूनी बात कर रहा हूँ सर। तो कानूनी तौर पर भी ये कहता है कि जो वोट आपकी कॉन्सेंट कहाँ है, आपका इरादा किसको वोट देने का, ये 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने विद होल्ड किया है डॉक्टर के अफगन के केस में। तो उन्होंने एक जो लेट डाउन कर दिया ना कानून, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो भी कानून बन जाता है। तो उसके मुताबिक ये पहले झटके में इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे और कहिएगा, गुज़िश्ता रोज जो नून लीग की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक गिलानी साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया था, जानना ये चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी के अंदर क्या है, क्या पीपल्स पार्टी के कोई सेनेटर्स को फोन कॉल इस इंतखाब से पहले गुज़िश्ता रात तक मौसूल हुई, कोई उनके ऊपर प्रेशर था? ऐसा कुछ नहीं था, न्यूट्रल रहा मामला। आप इंतजार करें, बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब मौजूद थे, कुछ मामलात पर बात की और कुछ पर कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अभी फंस करने जा रहे हैं। देखना यह है कि वो क्या कहते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आज की ट्रांसमिशन और गुफ्तगू को क्लोज करेंगे। चौधरी मंजूर अहमद की गुफ्तगू आप ब्रेक से पहले सुन रहे थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं, खुद सियासतदान कहना शुरू हो गए अखलाकी तौर पे तो मामलात को एक तरफ ही रख दें। अब ये बताइए कि जो पीडीएम है और जो आज उनके साथ हो गया है, अब इसके बाद कोई चैलेंज कर सकेंगे, कुछ हासिल कर सकेंगे? अब तो गवर्नमेंट भी रिलैक्स हो गई, दबाव भी खत्म हो गया। मेरा ख्याल है पीडीएम बहुत कमजोर होगी। अब ये लड़ाई होगी कि यूसुफ रजा गिलानी को किसने हराया और गफूर हैदरी साहब को किसने हरवाया। ये आपस में एक नई टसल शुरू हो जाएगी। कोई नून लीग पे इल्ज़ाम लगाएगा, कोई पीपल्स पार्टी पे लगाएगा, कोई एएनपी पे लगाएगा। और मेरे ख्याल में जो आने वाले दिनों में इन्होंने 26 मार्च धरने का या लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वो भी कमज़ोर पड़ेगा और ये अखलाकी तौर पे डिसहार्ड होंगे, बजाय कि वो जो एनर्जी थी बढ़ जाती यूसुफ रजा गिलानी के जीतने से, वो कमी आएगी और पीडीएम आपस में मेरा हाल एक दूसरे पे अब शक करते हुए नजर आएंगे। जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, आज सेनेट का इंतखाब, ऑपोजिशन डटी हुई है कि चैलेंज करेगी। आपको क्या लगता है, खुद पीडीएम को अपने अंदर आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, वहां क्या हो रहा है? जी, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। जो अंदर की सियासत है वो आज खुल के सामने आ गई है। और एक और चीज को भी गौर कीजिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन भी चैलेंज होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो पीटीआई के स्टांस है वो इतना गलत नहीं है जो कुछ भी हुआ है सारा। अगर अभी इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं सुनी तो मेरा ख्याल ये भी आगे जाएगा
और अब इसमें भी गौर कीजिए, अगर ये डिसीट हो जाते हैं तो फिर क्या बनेगा इसका। तो पीडीएम को बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि पहले भी उनके यहाँ पे अवाम उनके साथ नहीं थे, एक्चुअली सारा मसला अगर आप देखिए, चाहे हुकूमत है चाहे पीडीएम है, अवाम इस सारे सिस्टम से अपने आप को अलग रख रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया। अब इमरान साहब, गिलानी साहब का इलेक्शन ऑलरेडी चैलेंज था, पीडीएम कहती है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को चैलेंज करेंगे। आज के दिन को भरपूर दिन गुजरा है सियासी तौर पर, हलचल जो सेनेट में रही, कैसे कंक्लूड करते हैं आप? देखें जी, मेरे नज़दीक इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि एक आपके 98 वोटर्स हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देते हुए 7 वोट मुस्तरद भी हो जाते हैं और 8वां वोट जो है दोनों पे लगा के मुस्तरद हो जाता है। और वही 98 वोटर जब अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्ज़ा अफरीदी की बात आती है तो उनमें से एक भी वोट मुस्तरद नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के उनको पढ़ाया लिखाया सिखाया गया था कि आपने ये करना और हम ये एतराज़ करेंगे, और ये सारा जो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे स्क्रिप्टेड था। और मैं समझता हूँ कि इसका अल्टीमेटली नुकसान मुल्क को होगा अगर सियासी जमातें अब भी होश में ना आईं। शुक्रिया अदा करूंगी अपने देखने वालों का और जो मेहमान आज साथ शामिल रहे, लिखा सिखा के। जैसे इमरान साहब कहते हैं जब वोट डाले गए तो वो दुरुस्त वोट ही गिने जाएंगे, जिस तरह भी डाले गए। और आज की जीत हुकूमत के नाम रही। हुकूमत का पैनल कामयाब हुआ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट दोनों ओहदों को लेकर। देखना यह कि अपोजिशन की हिकमत अमली आने वाले दिनों में क्या रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।